घटना हुई है, आप पूरी बात को बताएं। हम लोग 20 तारीख को यहाँ आए। 20 तारीख को आने के बाद गेट खोले, मेन गेट में ताला लगा हुआ था। मेन गेट को खोले, अंदर का गेट हम लोगों को तो ताला मार के गए थे, पता था कि गेट में ताला लगा हुआ, हम लोग बाहर ही खड़े थे। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, ये सोचे कि ताला का चाबी एक बार लेके आते हैं। ताला का चाबी खोले थे, मेन गेट की ग्रिल खुला हुआ था, इस साइड का गेट खुला हुआ था। अंदर घुसे तो पूरा घर का सामान बिखरा हुआ, एक एक सामान बिखरा हुआ, अलमीरा टूटा हुआ, सबकी पूरा घर बिखरा हुआ। क्या हुआ है यहाँ, क्या हुआ हो पता है? किस तरह की घटना होगी, चोरी होगी, क्या है बताइए। देख के तो यही लग रहा था चोरी ही है, और क्या हो सकता है, चोरी ही है। आपने काउंट किया कितने का, क्या क्या सामान गए, पूरी बात को बताएं आप। शादी में जो चढ़ा था ज्वेलरी मेरा, वो सारा का सासू माँ का दिया हुआ ज्वेलरी था, पूरा ज्वेलरी, एक भी ज्वेलरी नहीं रहा। पापा का नीचे का जितना सामान था, उनके अलमीरे में जितना सामान था, वो सारा सामान कुछ नहीं रहा। उनको गिफ्ट में कुछ जो भी मिला करता था, वो सारा सामान, कपड़ा बर्तन ये सब भी कुछ? कपड़ा बर्तन को कुछ नहीं, केवल कीमती जो सामान था, जो कीमती चीज था, मतलब सोने चांदी की जेवरात? हाँ, सोने चांदी का। नगद रुपए थे वगैरह? नगद घर में नहीं थे। अच्छा। थोड़े बहुत जो थे वो सब ले गया, लेकिन मेनली वो ज्वेलरी, जितने भी थे घर में वो सारा ज्वेलरी। घर में कितने लोग थे यहाँ? नहीं, जिस समय वारदात हुई है, हाँ, घटना जिस वक्त हुई थी तो आप लोग घर में कोई थे क्या? नहीं, कोई नहीं था। घर कंप्लीट बंद था? जिस समय वारदात हुई, जैसे घटना जो जब हुई थी तो आप लोग परिवार के साथ घर में कोई थे या नहीं, ये बताइए। घर में घटना जिस टाइम हुआ उस टाइम कोई नहीं थे। 7 तारीख को हम लोग यहाँ से, पटना से कमरैल गए, सुपौल में पड़ता है कमरैल। उनका क्रियाकर्म करने के लिए हम सब सुपौल गए। सुपौल में हम लोग 7 तारीख से 20 तारीख तक रुके। 20 को हम लोग यहाँ आए। 15 तारीख तक लोग का यहाँ आना जाना रहा है। 15 तारीख तक घर में यहाँ पे लोग भी थे, आते थे, आना जाना रहा है। 15 से लेके 20 तक के बीच में ये घटना हुआ। 15 से 20 के बीच की घटना है? 15 से 20 के बीच का घटना है। आप लोग यहाँ कब आए थे? 20 तारीख को। 20 तारीख को ही देखे थे? हाँ, 20 को हम लोग देखे हैं। आज 23 तारीख होने जा रहा है, 3 दिन सूचना नहीं दिया था थाना को? तो सूचना उसी दिन रात में दिया गया। अच्छा, रात में? 20 तारीख को ही रात में दिया गया। रात के 11-12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुंचे, उसी दिन, उसी टाइम दिया गया है। कितने का ज्वेलरी गया होगा ये पूरा, कुछ काउंट किए हैं नियर अबाउट? आप थोड़ा बता दें हमको, लगभग कितने का होगा? 50 लाख के आसपास का होगा ज्वेलरी। कितने कमरों को तोड़ा गया, कितने रूम के अलमीरा बक्सा ये सब जो थे तोड़ा गया? ये अलमीरा तो टोटल अलमीरा घर में तोड़ा गया, 8 अलमीरा को तोड़ा गया है। टोटल 8 अलमीरा को तोड़ा गया है। 3 रूम का ताला तोड़ा गया है, बाकी किसी रूम में नहीं गया है, केवल पापा के रूम में और मेरे रूम में, 2 रूम में ही हर एक चीज को तोड़ा गया है। अपना परिचय? मैं उनकी पुत्रवधू हूँ, रामेश्वर चौपाल की। नाम बता दें। मीनाक्षी कुमारी। क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ, घर में रहती हूँ। क्या घटना घटी है आपके यहाँ, पूरी बात को आप बताएं। अभी तो विगत 6 तारीख को पापा जी का देहांत हो गया था, तो उसमें हम लोग घर गए हुए थे सभी लोग, उनके दाह संस्कार में। पैतृक स्थान है कमरैल, जिला सुपौल में, वहाँ पे। तो 15 तारीख तक तो सभी लोग आते जाते रहे, जो भी काम हुआ उसको। 15 के बाद 3 दिन के लिए कोई भी नहीं थे। उस दरमियान ही घर में पूरा ताला, हम जब आए हैं 20 तारीख को तो देखे घर पूरा अंधेरा था और घर में कोई भी ताला नहीं था, और पूरा सामान बिखरा हुआ, हर एक घर का एक एक सामान बिखरा हुआ था। घर में जो भी कीमती सामान थे, ज्वेलरी आइटम था, वो सारा चीज़ गायब था हमारे अलमीरा से। और पापा जी का जो भी सजोया हुआ सारा सामान था, वो समझिए उनका निशानी तक कुछ नहीं छुड़ा है। ये सबसे बड़ा मेरे लिए क्षति का विषय है कि उनका सजोया हुआ जो हमारे पैतृक, जो हमारे ज्वेलरी से भी ज़्यादा महंगा है, वो चीज़ मेरे पास क्या क्या चोरी गई है? चोरी में अभी तक तो हम लोग अपना ज्वेलरी वगैरह देख रहे नहीं है, और पापा जी की अलमीरा से जो भी उनको गिफ्ट वगैरह मिलता था, ये किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मुकुट वगैरह ये सब भी नहीं है।
मुकुट क्या चांदी का था, सोना का था? चांदी सोना का मिलता था उनको, कहीं भी उन लोग को ये सम्मानित किया जाता था तो उसमें मिलता था। तो वो भी जो भी आइटम वो सब अभी नहीं दिख रहे हैं हमको उसमें। क्या बाकी अब तक कितना आकलन किया गया, कितने की चोरी हुई होगी? अब आकलन एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कम से कम 40-50 लाख की चोरी है। अपना परिचय देते आप। जी, मेरा नाम विद्यानंद विवेक है। मैं स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी का इकलौता पुत्र हूँ। कब कहाँ कामेश्वर जी रहे हैं, किस पोस्ट पर, जानकारी है? जी, ये एमएलसी रहे हुए हैं 2002 से लेके 2014 तक। उसके बाद ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उनके ट्रस्टी बने थे। वहाँ पे इन्होंने ट्रस्टी का कार्य भी किया और मंदिर निर्माण का भी काम में ये सक्रिय थे, उसमें थे। और शिलान्यास भी इनके द्वारा ही किया गया था 1989 में। वर्तमान में अभी तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्टी थे। ठीक, अपना नाम क्या बताया? विद्यानंद विवेक। दिनांक 20/2/25 को रात्रि में 10:30-11 बजे के आसपास सूचना मिली कि पूर्व एमएलसी स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी के घर के में गतौरा रोड स्थित आवास में चोरी हो गई है। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया तो घर का ताला टूटा हुआ था और सभी सामान बिखरा पड़ा था। परिजन द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/2/25 को श्री कामेश्वर चौपाल जी के क्रियाकर्म में सभी लोग घर चले गए थे और घर में कोई सदस्य नहीं थे। 20 को लौटने पर देखा गया ऐसा। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा गया और सुबह में एफएसएल की टीम को बुलाई गई। 21/2/25 को एफएसएल की टीम द्वारा फिंगरप्रिंट उठाया गया है। परिजन द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि 5,000 रुपया नगद और 200 ग्राम की आभूषण की चोरी हो गई है। इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा।